Hello students, today we will discuss 5th chapter of our 4th class GK book and the chapter is Amazing Trees. Amazing Trees का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी ऐसे पेड़ जो अद्भुत हों. तो let us start. Trees are very important for human beings. ये पेड़ मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. They gives us food, fruits, wood and fresh air. वे हमें भोजन, फल, लकड़ी और ताज़ा हवा देते हैं. There are many amazing trees found in different parts of the world. दुनिया के बहुत से भागों में बहुत से अद्भुत पेड़ पाए जाते हैं. Write the names of the following trees in the given space. Use the help box. नीचे कुछ अमेजिंग ट्रीज की पिक्चर्स दी हुई हैं और जो हेल्प बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उन ट्रीज के हमें नाम लिखने हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट. Look at this picture. It is a real botanical dinosaur and it grows in Japan and China. Students, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये पेड़ों की बहुत पुरानी प्रजाति है. लगभग डायनासोर एरा, जब बड़े बड़े डायनासोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, तो डायनासोर यानी पेड़ पौधों में डायनासोर के युग का ये प्रजाति है. ये इसका मतलब ये नहीं कि लाखों साल पुराना पौधा है, लाखों साल पुराना पेड़ है, बल्कि ये उस समय जो पेड़ होते थे उसी तरह का, उसी प्रजाति का, उन्हीं के बीजों से बना हुआ पेड़ है. ये जापान और चाइना में होते हैं. अब कुछ इसी प्रकार के पेड़ हमारे दिल्ली के पास नोएडा में भी लगाए गए हैं. और इसका ट्री का क्या नाम है? गिंको बिलोबा ट्री. क्या नाम है बच्चों? गिंको बिलोबा ट्री. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड. चॉकलेट्स आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द सीड्स और बीन्स ऑफ दिस ट्री. चॉकलेट जो है इस पेड़ के बीजों से और फलियों से बनाई जाती है. इस पेड़ का क्या नाम है? कोकोआ ट्री. नाउ कम टू द थर्ड. दिस ट्री ग्रोज इन द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका. यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रेगिस्तानों के अंदर उगता है. इस पेड़ का क्या नाम है? बाओबैब ट्री. स्टूडेंट्स, ये ट्री ऐसा है, डेजर्ट्स में बारिश भी नहीं होती, धूप भी रहती है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है, बहुत कम पेड़ उगते हैं. तो ये एक तरह से वंडर ट्री है. इससे शेल्टर भी मिलता है, छाया भी मिलती है रेगिस्तान में, इससे फूड भी मिलता है, और इसका जो स्टेम है ना, तना, इससे वाटर भी मिलता है. और एक सबसे बड़ी बात है, इससे फाइबर भी मिलता है. इसके स्टेम से धागे, रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे हम क्लोथ्स भी बना सकते हैं. तो ये वास्तव में अमेजिंग ट्री है, एक वंडर ट्री है, जिससे शेल्टर भी, फूड भी, वाटर भी, फाइबर भी, सारी चीज़ें मिलती हैं. नाउ कम टू द फोर्थ. लुक एट दिस पिक्चर. World's oldest tree about 4,850 years old in California, USA. यानी दुनिया का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पेड़, एक ही पेड़. ये नहीं कि एक बीज से दूसरा उगा फिर उगा, ऐसे एक ही पेड़ जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो बॉटेनिकल साइंटिस्ट ने प्रूव किया है. 4,850 यानी 4,850 साल पुराना है और ये यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में है. इस ट्री का क्या नाम है? मैथुसेला ट्री. ओके स्टूडेंट्स, ये इतना लगभग 5,000 साल पुराना पेड़ है और ये 250 फीट के आसपास ऊंचा है. और इसका स्टेम इतना बड़ा, इतना चौड़ा है कि 10 आदमी एक साथ हाथ फैलाकर भी इसके चारों ओर घूम जाए तो भी वो इसकी सरकमफ्रेंस पूरी नहीं होती. नाउ कम टू द फिफ्थ. टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, पहले बताया था आपको ओल्डेस्ट ट्री, ठीक है. अब टॉलेस्ट ट्री, दुनिया का सबसे लंबा पेड़. टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड विच इज 1/2 द हाइट ऑफ एफिल टावर इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का जो एफिल टावर है उससे लगभग आधा ऊंचा है दुनिया का सबसे लंबा पेड़. और वो कितनी है ऊंचाई उसकी? 150 मीटर्स, यानी 150 मीटर ऊंचा पेड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा. और इस पेड़ का क्या नाम है? रेडवुड ट्री. रेडवुड ट्री. इसको रेडवुड ट्री क्यों बोलते हैं?
इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसका जो स्टेम है, उसका कलर रेड होता है, इसलिए इसको रेडवुड ट्री बोलते हैं, है ना बच्चों। अमेजिंग ट्री। नाउ कम टू द सिक्स्थ। दिस ट्री ग्रोज इन द डेजर्ट ऑफ यूकेलिप्टस ट्री। ये किस चीज का ट्री है बच्चों? यूकेलिप्टस का पेड़ है। यूकेलिप्टस के फ्लावर्स भी आते हैं ना, इसके बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। तो और ये डेजर्ट में उगता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फैक्ट। सम प्लांट्स सच एज एमेनिटा, बटरकप्स एंड लिली ऑफ द वैली आर पॉइजनस। कुछ पौधे जैसे एमेनिटा, बटरकप्स और लिली ऑफ वैली। लिली वैसे तो कमलनी होता है, घाटी की लिली, घाटी का कमल का फूल, लेकिन इनका यही नाम बोलेंगे हम। तो एमेनिटा, बटरकप्स और लिली ऑफ वैली बहुत जहरीले होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगेंगे, लेकिन वो जहरीले होते हैं, उन्हें मुंह में नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर इज आल्सो अबाउट सम प्लांट्स एंड these plants are insectivorous plants. Insectivorous means ऐसे plants जो insects को खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मली प्लांट्स जो क्या करते हैं, अर्थ सोल से अपना फूड प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और प्रोटीन्स उनको कहाँ से मिलता है? फ्लैश से। और फ्लैश वो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स ज़्यादा मूव तो कर नहीं सकते, फिर वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आओ इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अमेजिंग प्लांट्स। यह दुनिया अद्भुत पौधों से भरी हुई है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ पौधे कीड़े खाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। एंड नाउ लुक एट द पिक्चर्स। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, यूज द हेल्प बॉक्स। इन पेड़ों के, इन पौधों के नाम लिखें और हेल्प बॉक्स का प्रयोग करें। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर्स। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक्स लाइक बटरफ्लाई एंड वंस इंसेक्ट्स कम्स बिटवीन द लीफ इट क्लोजेस द लीफ। ये पौधा एक तितली की तरह से दिखता है, और एक कीड़ा जब इनके बीच में आता है तो यह अपने पत्तों को बंद कर लेता है। देन लीफ रीओपन्स आफ्टर डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट। और फिर दोबारा से वो पत्ता कब खुलता है? जब वो कीड़ा पूरी तरह से पौधा हजम कर ले। इसको बोलते हैं, इस पौधे को वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी उड़ती हुई मक्खियों को पकड़ने वाला पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर। इट इज आल्सो ब्यूटीफुल। दिस प्लांट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। यह पौधा पानी के ऊपर तैरता है। एंड इट इज हेयरी इन स्ट्रक्चर। और इसका आकार जो होता है रोएदार होता है, बाल होते हैं। विच ट्रैप्स इंसेक्ट्स। और पानी में तैरने वाले कीड़े उनके बालों में उलझ फंस जाते हैं। और इस प्लांट का नाम क्या है? ब्लैडरवॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड एंड लुक सच ए ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लांट। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक लाइक ए लॉन्ग ट्यूब। The leaves of this plant look like a long tube and produce sweet nectar. इस पौधे के पत्ते जो है एक लंबी ट्यूब की तरह से, एक लोटे की तरह से, घड़े की तरह से होते हैं, और बहुत सुंदर खुशबू पैदा करते हैं, बहुत सुंदर रस पैदा करते हैं। क्यों? उस रस और उस खुशबू की तरफ आकर्षित होकर के कीड़े इसके पास आ जाते हैं, और फिर ये अपनी ट्यूब का क्या करता है? उसको क्लोज कर देता है, कवर को। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? दिस इज पिचर प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फोर्थ। लुक एट दिस पिक्चर, सो ब्यूटीफुल। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस स्टिकी जूस एंड शाइन्स एज इफ इट इज कवर्ड विद ड्यू। यह पौधा बहुत चिपचिपा जूस, चिपचिपा रस पैदा करता है, और वो चिपचिपा रस उसके ऊपर इतना चमकता है कि ऐसे लगता है कि उसके ऊपर ओस की बूंदें जम गई हैं।
द इंसेक्ट गेट स्टक इन द स्टिकी फ्लूइड, और जो कीड़ा है ओस की बूंदों को प्राप्त करने के लिए, उनको पीने के लिए आएगा तो वो चिपचिपा होने के कारण वहाँ चिपक जाता है और फिर ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। एंड नेम ऑफ दिस प्लांट इज सनड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है? ओस की बूंदें। तो ओस की बूंदों के कारण ओस की बूंदें इस पर दिखती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सनड्यू प्लांट। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज ए प्लांट just like snake. This attracts insects with a sweet smell, captures and kill them. इसकी स्मेल बहुत बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत स्वीट होती है, और उसी स्वीट स्मेल के कारण इंसेक्ट इसकी तरफ आते हैं और ये उनको मार देता है। नेम ऑफ दिस प्लांट इज कोबरा प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड आल्सो नो अबाउट दिस फैक्ट। There are approximately 670 known insectivorous plants. अब तक कीड़ों को खाने वाली पौधों की 670 प्रजातियों के बारे में पता है। यानी लगभग 670 प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा।